हेलो एवरीवन, जय श्री राम। अभी ना हम एक क्वेश्चन देखने वाले हो, और ये आपका बायो प्रोसेस का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे रिपीटेटिव क्वेश्चन है। एक फार्मूले के ऊपर बेस्ड है, और वो फार्मूला आपने ना इंजाइमोलॉजी वगैरह में इतनी बार पढ़ लिया होगा। मतलब उसी का एक रूप ये फार्मूला आता है, ठीक है। मोनोड्स काइनेटिक्स कहीं पे आपको लिखा मिल जाए, कीमोस्टेट कहीं पे लिखा मिल जाए, तो 101% बेफिक्र हो कि ये वाला फार्मूला लगा देना है। फार्मूला अभी मैं बताता हूँ, पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें एक कीमोस्टेट बता दिया, फ्लो रेट बता दिया होगा, वॉल्यूम बता दिया होगा, ठीक है। इसमें यू मैक्स बता दिया, के एस बता दिया, ठीक। और हमें बाद में बता दिया कि सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बता दो, ठीक है। नॉर्मल सी चीज क्या है भैया, फार्मूला इसमें लगता है, सॉरी, डी इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू एफ बाई वी इज इक्वल टू, जो हमारा आता है म्यू मैक्स, जहाँ पे वो आ जाता था वी मैक्स, उसकी जगह आइए के एम प्लस में एस। वहाँ पे के एस आता, ओ वहाँ पे के एम आता था, यहाँ पे के एस आता है, ठीक है। इंजाइमोलॉजी में यहाँ पे वो आ जाता था। वहाँ पे क्या फार्मूला होता है, वी नोट इज इक्वल टू वी मैक्स एस के एम इज इक्वल टू, ओ प्लस में एस। ये वाला फार्मूला होता था, इसी का एक रूप है मोनोड्स काइनेटिक्स, ये वाला फार्मूला है, ठीक है भैया। डिफ्यूजन रेट, डाइल्यूशन, मोनोड, फ्लो रेट बाई में वॉल्यूम इज इक्वल टू म्यू मैक्स एस बाई में के एस प्लस में एस, ठीक है। अब इसमें ये देख लेते हैं कि हमें दे दे क्या रखा भैया। फ्लो रेट दे दिया, एफ इज इक्वल टू दे दिया 100 ml/आवर, ठीक है। दूसरा इसमें वॉल्यूम दे दिया भैया, वॉल्यूम कितना दे दिया हमें, 1 लीटर दे दिया। अब देखो यहाँ पे लीटर है, यहाँ पे एमएल है, तो एक को चेंज कर लेते हैं, हम इसको चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हर जगह इसकी बात हो रही है। तो 100 ml कितना हो गया, 0.1 लीटर हो गया, ठीक है। 0.1 लीटर ये हो गया भैया। उसके बाद क्या दिया, म्यू एम दे दिया, ओ म्यू मैक्स दे दिया भैया, हमें कितना दे दिया, 0.2 आवर इनवर्स। और ये के एस दे दिया, ये कितना दे दिया, 1 ग्राम पर लीटर, ये बोल दिया हमें, इतना दे दिया। अब इसमें देख लेते हैं कि अच्छा निकालना क्या है। निकालना हमें बेसिकली ये एस है, ठीक है। और सब कुछ हमें दे रखा है, एक चीज एक्स्ट्रा भी दे दी इसने, जिसका हमारे यहाँ पे काम नहीं है। अगर आगे जाके यील्ड या और कुछ चीज होती तो वहां पे ये चीज आ जाती, बट इसका भी यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो कहीं पे कुछ नहीं होगा। तो क्या हुआ भैया, ये डी म्यू, ये सारी चीजें, तो मेरे को ये वाला फार्मूला उठा लेता हूं मैं ऐसे का ऐसा, क्योंकि एफ दे रखा, वी दे रखा। अगर म्यू दे रखा होता तो मैं ये उठा लेता, म्यू इज इक्वल टू म्यू मैक्स। अगर डी दे रखा होता तो डी इज इक्वल टू ये उठा लेता। तो इस हिसाब से तो अब मेरे का ये काम आ रहा है, मेरा एफ कितना भैया 0.1 है, ठीक है, और वी कितना है 1 है, ठीक है। और इज इक्वल टू म्यू मैक्स कितना दिया भैया इन्होंने, 0.2 दे दिया। और एस हमें निकालना है, के एस कितना दिया, 1 दे दिया, 1 प्लस में एस। अब इसको जैसे भी आपका मन करे वैसे सोल्व कर लो भाई। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1/10 इज इक्वल टू 0.2 एस, और यहाँ पे 1 प्लस में एस, ठीक है। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा 2s इज इक्वल टू 1 प्लस में एस, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने और कुछ नहीं किया। और फिर ये चला जाएगा, ये ऐसी साइड आएगा तो माइनस में होकर आएगा, एस इज इक्वल टू 1 आ गया। यही आंसर होगा इसका, एस इज इक्वल टू 1, हाँ 1 ग्राम पर लीटर। ये आंसर है इसका। कि क्या है भाई, कुछ भी नहीं था। बस याद क्या रखना है, ये वाला फार्मूला याद रख लेना है। इसकी ट्रिक्स है भैया, कीमोस्टेट आ जाए, कहीं पे मोनोड लिखा आ जाए, तो यही आने वाला है। कीमोस्टेट, कंटिन्यूस कल्चर और मोनोड, ये 3-4 वर्ड आ जाए तो ये वाला फार्मूला लगा के आना, हर जगह यही काम आने वाला है। इसी के साथ में एक दो और बता देता हूँ भैया, ठीक है। ये पहले मैंने करवा रखा, वही चीज बता रहा हूँ मैं। ये क्या भैया, मेमेलियन सेल है, एक्टिव ग्रोथ फेज आ गया, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, टी के इज इक्वल टू एल एन बड़ा भाई छोटा, टी के इज इक्वल टू एल एन बड़ा भाई छोटा। बड़ा क्या था, इन नंबर्स था, और छोटा क्या था, वो भी नंबर्स था। इसमें देख लो क्या दे रखा क्या नहीं दे रखा हमें। मेमिलियन सेल कल्चर दे दिया, एक्टिव ग्रोथ फेज में दे दिया, डेंसिटी स्टार्टिंग में इतनी थी पर एम एल है भैया, तो मेरे को टोटल वॉल्यूम के अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा, ठीक है।
और टोटल वॉल्यूम दे ही नहीं रखा, तो मेरा यही काम चल जाएगा। ठीक है, 72 घंटे के बाद इतनी हो गई भैया, तो डबलिंग टाइम बताना है। तो डबलिंग टाइम के लिए मैं क्या करूंगा भैया, सिंपल सी बात है, यहाँ से मैं ये कांस्टेंट निकाल लेता हूँ, और कांस्टेंट को फिर मैं टी के इज इक्वल टू 0.693 वाले उसमें रख दूंगा, तो मेरा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बड़ी वॉल्यूम को वैल्यू कौन सी है, ये वाली है, छोटी ये वाली है, तो मतलब 10⁵ ओ 10⁶ बाई में ये 5 ln, यहाँ से टी 72 घंटे दे रखा है, यहाँ से हमने के निकाल लिया, के कुछ भी निकलेगा तो ln, जो भी निकलेगा ln 10/72 निकलेगा। ठीक है, अब ln 10 और ये के आ गया, अब इसको मैं इस फार्मूले में ये के आने के बाद इसमें यहाँ पे फिल कर दिया मैंने, टी इज इक्वल टू वट एवर, जो भी आंसर आएगा आ जाएगा। ठीक है, अभी इसके साथ एक अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके नीचे ही है भैया, ये है आपका बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन। ठीक है, इतने रुपए में इतनी चीज मिलती है, तो इतने में कितना मिलेगा। ठीक है, अब नॉर्मल सी चीज इसमें बोला गया है कि ये है अपना इतना ग्लूकोज है, उससे इथेनॉल बन मिल जाता है हमें, और ये कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है। तो इसमें हमें ये पूछा है कि भैया 200 ग्राम में कितना मिलेगा, भैया 200 ग्राम में कितना मिलेगा। अब नॉर्मल सी चीज है, मैं इस को अगर मैं देखूं तो ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट कितना है भैया, मोलिकुलर वेट है 180, इसमें मिल कितना रहा है भैया, 180 में से मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल मिल रहे हैं। इथेनॉल का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 46 होता है भैया, और 2 मॉलिक्यूल है तो 92 ये मिल गया, और ये 44 × 88 ये मिल गया भैया, ऐसे ये टूट गया भैया। मतलब ये हमारे ये तो काम का है नहीं, ओनली हमारे तो काम का यही है, ग्लूकोज का और इथेनॉल का इसने पूछा है। ठीक है, और ये पूछा है कि भैया 200 ग्राम में कितना होगा, भैया 200 ग्राम में कितना होगा, 180 में होता है 92, और 200 में कितना होगा भैया। मैं सिंपल सी बात क्या करता हूँ, इसको यूनिटरी मेथड से सोल्व कर लेता हूँ, और यूनिटरी मेथड बोले तो एक से निकाल लेता हूँ पहले। 180 से कितना होता है 92, तो 91 से कितना होगा 92/180, 200 से कितना होगा, यहाँ से 200 पे यूनिटरी मेथड होता है ना, उससे सोल्व कर दो, कुछ भी आएगा, कुछ 102 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ये अपना आंसर था। अभी इसी के ऊपर एक और देख लो भैया। हाँ, अभी मैं देखो, ये वाला भी जो क्वेश्चन अभी मैंने टीके वाला बताया था ना, टीके और ये बिल्कुल सेम फार्मूले के ऊपर ये है भैया, बिल्कुल लाइफ टाइम टी के इजिकल टू एल एन बड़ा बाई छोटा, ये क्वेश्चन इसके ही ऊपर है भैया। ठीक है भैया, हाँ, हाफ लाइफ टाइम और उस चीज के ऊपर आ जाएगा। ठीक, इसमें फार्मूला लग जाएगा टी के इजिकल टू 0.693, ये वाला क्वेश्चन इतनी आसानी से हो जाएगा। ये गैप स्कोरिंग मैट्रिक्स का एक फार्मूला बता रखा होगा, इनिशिएशन प्लस पेनल्टी का जो होता है, वीडियो बना रखी है 10-12 मिनट की, वो आपको देख लेनी है, उससे आ जाएगा कुछ ये। तो स्टार्टिंग का कितना भैया, गैप इनिशिएशन 1 है और एक्सटेंशन वो है, तो 3 माइनस 3 -3 थी, और एक्सटेंशन थी अपनी कितनी थी, 0.1 थी, तो 0.1 कितनी बार आई, 2 बार यूज हुई, 3 माइनस 1.2, 1.8 इसका आंसर होना चाहिए भाई, 1.8, हाँ 1.8 इसका आंसर है भैया इस वाले का। अगर नहीं पता तो भैया वीडियो देख लेनी है, आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है भैया, सबसे बच्चों वाला क्वेश्चन और सबसे छोटा क्वेश्चन ये था, लोग ये भी गलत करके आए थे भाई, क्या ही बताऊं मैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि एक बैच कल्चर है, एक बैच कल्चर में एक सॉल्यूशन ऐड किया जाता है 200 ml पर घंटे, 200 ml पर घंटे की उससे ऐड किया जाता है। इफ द कल्चर वॉल्यूम आफ्टर 2 आवर, 2 घंटे बाद कल्चर वॉल्यूम हो गई 1000 ml, तो भैया स्टार्टिंग में कितनी रही होगी, भैया 2 घंटे बाद वॉल्यूम हो गई 1000 ml। ठीक है, और हर घंटे ऐड होता है 200 ml, तो 2 घंटे में कितना ऐड हुआ होगा, 400 ml ऐड हुआ होगा, बस 400 ml इसमें से घटा देंगे हम, 600 आ जाएगा। या मतलब सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको ये बोलूं कि हर घंटे के मैं आपको 200 रुपये देता हूँ और 2 घंटे बाद आपके पास 1000 रुपये है, तो स्टार्टिंग में आपके पास कितने रुपए रहे होंगे, तो 600 रुपये रहे होंगे। इतना ही कैलकुलेट करने में आपका दिमाग लगाना, इतना ही यहाँ पे लगना चाहिए था, इससे ज़्यादा ना इससे कम। तो भाई इस वीडियो में 2-4 क्वेश्चन करवा दिए मैंने,
यही मान के चलो। अच्छा ये और करवा देता हूँ भाई, ठीक है। हाँ 54th भाई, ये देखो यार, ये सारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं करवा चुका हूँ पहले, उन्हीं के ऊपर आते हैं और वही करके आ जाओगे, बहुत है। अब मैं अगर आपको बात करूँ, ये वाला डायग्राम दिखते ही ऑटो रेडियोग्राफी दिखती है। ऑटो रेडियोग्राफी में एक ही चीज आएगा कि स्टिकी एंड दिखते हैं। ऑटो रेडियोग्राफी में स्टिकी एंड दिखते हैं। अब स्टिकी एंड क्या होते ये मैं 2-3 बार बता भी चुका हूँ। नॉर्मल सी चीज है, स्टिकी एंड होता है जो चिपक जाए, मतलब उसके लिए कुछ ओवरहैंगिंग एंड होने जरूरी है। अब फॉर एग्जांपल ये कटेगा, जैसे इको आर वन अगर काटेगा तो ओवरहैंगिंग एंड बन रहा है, ये इस टाइप का कुछ बनेगा, ठीक है। इस टाइप का कुछ ये बनेगा, जबकि ये काटेगा तो ये बनेगा ऐसा, ठीक है। ये किसी को भी चिपका सकते हैं, स्टिकी एंड होते हैं, ये ब्लंट एंड होते हैं। मतलब हे 3 हमें ब्लंट एंड देने लग रहा है, इको 3 हमें क्या देने लग रहा है, स्टिकी एंड। अभी हमें ये पता होना जरूरी है कि भैया ऑटो रेडियोग्राफी में कौन से बैंड दिखते हैं, हमें ओनली स्टिकी एंड दिखते हैं, ओनली स्टिकी एंड दिखते हैं, बस इतनी चीज पता होगी, बात खत्म। अभी मैं क्या करता हूँ भैया, मतलब मेरे स्टिकी एंड है, स्टिकी एंड कहाँ कहाँ पे प्रोड्यूस होंगे भैया, यहाँ पे प्रोड्यूस होगा बस, ठीक है। स्टिकी एंड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, और यहाँ पे भी कट लग गया और यहाँ पे भी कट लग गया। अब मैं बस कलर कोडिंग बताता हूँ भैया। ये वाला है, यहाँ पे ओनली क्या होगा भैया, हमें जो दिखेंगे, अदरवाइज कट तो यहाँ पे भी लगेंगे, काट तो डाइजेशन तो यहाँ पे भी हो गया, बट दिखेगा ये वाला। तो अब इसमें ये देखो भैया, एक तो, हाँ नहीं नहीं, हाँ ये एक तो ये वाला है, ये वाला हमें दिखने, मतलब कितने बन जाएंगे, एक तो ये सेगमेंट बन जाएगा, एक ये सेगमेंट बनेगा और एक ये सेगमेंट बनेगा, ठीक है। ये 5 KB का बन गया, ये 3 KB का बन गया, ये 1 KB का बन गया, ठीक है। एक 5 KB वाला, एक 3 KB वाला, एक 1 KB वाला जो इसने लिख रखा है। अब 5 KB वाले पे देखो भैया, कहीं पे भी आपको स्टिकी एंड दिख रहे, दोनों ब्लंट एंड है भैया, दोनों ब्लंट एंड है, तो 5 KB वाला दिखेगा नहीं। 3 KB वाले में देखो कहीं पे स्टिकी एंड है, हाँ भैया यहाँ पे स्टिकी एंड है तो ये दिखेगा। 1 KB वाले में देखो, हाँ भैया स्टिकी एंड है, ये दिखेगा। वेट भी अलग है, एक तो 3 KB का बैंड आ जाएगा और एक आ जाएगा 1 KB का बैंड। बस यही तो करना था, एक 3 KB का बैंड आ गया और एक 1 KB का बैंड आ गया। अगर बाई चांस उसने क्या कर रखा होता, यहाँ पे भी 1 KB का कर रखा होता, तो नंबर ऑफ बैंड कितने होते, एक होता, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर साइज इम्पोज होता तो बैंड एक ही दिखता। अगर साइज सेम होता, अब साइज अलग है तो नंबर ऑफ बैंड्स भी अलग हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे याद क्या रखना, कहीं पे भी ऑटो रेडियोग्राफी आ जाए तो ये मान लो भैया कि स्टिकी एंड दिखेंगे, फिर ये देख लो कि स्टिकी एंड कौन से मिलेंगे, स्टिकी एंड को ढूंढो, वहीं पे मार्क कर दो, बात खत्म। और डाइजेशन है तो यहाँ से भी कट हर जगह से जाएगा, दिखेगा वही जो स्पेसिफिक होगा, ठीक है। तो तो ये हो गए भैया 3-4 क्वेश्चन इस वीडियो में, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। तो एंजॉय द जॉय ऑफ लाइफ, मिलते हैं जल्दी।